जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, बड़ों बराबर वालों को दिल से स्नेह। तो मीना भारद्वाज भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज सुनेंगे 8 वारों की अलग अलग कहानियाँ। ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ के महीने में अगर ये कहानियाँ कोई सुनता है तो उसको बहुत ही फल मिलता है और उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले सुनेंगे रविवार की कथा। तो एक बुढ़िया माँ थी और बुढ़िया माँ का एक नियम था कि वह रोज हर रविवार को सूरज भगवान को जल देती, गाय के गोबर से अपना आंगन लीपती, नहाती धोती, भोग लगाती और सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। तो उसका गोबर का नेम था। उसके गाय थी नहीं, वो पड़ोसन के घर जाया करती थी और वहीं से गोबर लाया करती और अपने आंगन को लीपा करती। एक दिन पड़ोसिन जलने लग गई और वो सोचने लगी कि इसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और फिर भी इसके किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कहाँ से लाती है, क्या करती है और मेरा गोबर और ले जाती है। तो कहते ना आजकल किसी के दुख को देखकर दुखी नहीं होता इंसान, सुख को देखकर दुखी होता है। तो उसने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। तो उस दिन उसको गोबर नहीं मिला और बुढ़िया माँ ने ना तो अपना घर आंगन लीपा और ना ही भोग बनाया और रोती रोती सो गई। रात को सूर्य भगवान उसके सपने में आए और कहने लगे, बुढ़िया माँ क्यों रोती रोती सो गई है? तूने तो आज भोग भी नहीं बनाया, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं कैसे बनाऊं, मेरा तो और गोबर का नेम है, जब तक गोबर नहीं मिलता गाय का मैं घर आंगन नहीं लीपती, जब तक भोग नहीं बनाती और मेरा व्रत भी पूरा नहीं होता। मैं सूर्यदेव का व्रत करती हूँ, रविवार का व्रत रखती हूँ। तो सूर्य भगवान कहने लगे, अरे माँ चिंता क्यों करती हैं, जरा आंखें खोलकर देख, तेरे आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़ा बंध रहे हैं। तो वो जैसे ही आती है और आंगन में देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वो कहती है, अरे मेरी गाय बछड़ा भूखे होंगे और पीछे आके अपना घर आंगन लीपूंगी, पहले जाके इसको खेत से हरा चारा ले आती हूँ। वो हरा चारा लेने के लिए जाती है। पड़ोसन देखती है कि उसके घर में गाय और बछड़ा बन रहे हैं। इतने में ही वो एक सोने का गोबर गाय करती है। तो जैसे ही सोने का गोबर गाय करती है तो उसका तो और भी खून जल जाता है। फटाफट अपने घर से गोबर लाती है, वहाँ रख देती है और गाय का गोबर अपने घर उठा ले जाती है। तो उस बुढ़िया माँ को कुछ पता नहीं होता। वो तो अपना रविवार के दिन अपने घर आंगन को लीपती और गाय को अपना चारा खिलाती, भगवान का भोग बनाती, नहाती धोती, कहानी सुनती और सूर्य देवता को अर्घ देती। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सूर्य भगवान सोचने लगे कि इस बुढ़िया माँ को तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरे आंगन में क्या हो रहा है। इसकी तो सोने का गोबर गाय करती है, फिर भी इसको पता नहीं है। आज क्यों ना और इसको पता चल जाए कि मेरी गाय कम से कम इसका सोने का गोबर करती है, पता तो चले। तो भगवान जोर जोर से आंधियाँ चला देते हैं और बारिश होने लग जाती है। तो बुढ़िया माँ देखती है कि उसकी गाय बाहर बंध रही है, आंधी चल रही है। वो बोली, कहीं मेरे गाय बछड़ा को ठंडा ना लग जाए, तो इस कारण वो अंदर बांध देती है। जैसे ही अंदर बांधती है तो गाय सोने का गोबर करती है। तो बुढ़िया माँ की और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो उधर पड़ोसन देखती है कि अरे इसको तो इसने गाय को अंदर बांध लिया, इसको तो पता चल जाएगा कि इसकी गाय सोने का गोबर करती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा तो गाय को वो बाहर नहीं निकालती थी, बुढ़िया माँ अंदर ही बांधती थी। बुढ़िया माँ उसको पड़ोसन को जलन हुई, जाके उसने राजा से शिकायत कर दी, अरे महाराज और एक बुढ़िया है, उस पर एक गाय है और वो सोने का गोबर करती है और बुढ़िया को गाय की क्या जरूरत, गाय को तो राजाओं की जरूरत है। आप तो दुनिया का पालन करते हो, प्रजा का पालन करते हो, आपके पास होनी चाहिए। तो वो जो राजा था उसकी बातों में आ जाता है और अपने सिपाहियों को भेज देता है कि जाओ उस गाय को लेके आओ। अब सिपाही आते हैं और गाय को खोलने लगते हैं। बुढ़िया माँ रोती है, मना करती है, लेकिन नहीं मानते। सिपाही गाय को ले जाते हैं। बुढ़िया माँ रोती रहती है। इधर राजा कहता है कि इनको सारी गायों के साथ नहीं बांधना, इसको तो मेरे अच्छे से कमरे में और गलीचे बिछवा दो और वहाँ इसको बांध देना। और रात को वहाँ गाय बनती है और बड़े बड़े सुंदर गलीचे बिछे होते हैं। गाय गोबर करती है, बदबू उठने लग जाती है। राजा उधर आता है तो वहाँ देखता है तो वहाँ तो गोबर ही गोबर पड़ा है। अब तो राजा को बहुत तेज गुस्सा आती है और उसको पड़ोसन को बुलाया जाता है कि तू तो, पड़ोसन वहाँ आती है और वो कहती है कि तू तो कहती सोने का गोबर कर रही है, ये तो देखना कितना बदबू हो रही है, बदबू साफ ही नहीं हुई, तू भी इसको साफ कर।
राजा उसको दंड देता है और फिर उस बुढ़िया माँ को बुलाते हैं कि जाओ इसकी गाय को उसको दे दो। अब बुढ़िया माँ आती है और गाय को पाती है तो बड़ी ही खुश होती है। फिर वो राजा को अपने गाय वाली बात बताती है कि देखो राजा साहब, ये मेरी गाय नहीं है, मुझे तो सूरज भगवान ने दी है और मेरा गोबर का नियम था, मैं हर रविवार के दिन अपना घर आंगन लीपती थी, सूर्य नारायण का व्रत करती थी, उन्होंने ये गाय मेरे को दी है, ये सोने का गोबर करती है। अब तो राजा ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी माता बहनें और सूरज भगवान का व्रत करें, गाय के गोबर से अपना घर आंगन लीपें और कहानी सुने। जैसे उस बुढ़िया माँ पर सूर्य भगवान ने कृपा करी, जो भी ये कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोरथ सिद्ध करना और उनके घर में लक्ष्मी का वास करना। बोल सूर्य भगवान की जय। आप सुनेंगे भोले बाबा की सोमवार की कहानी। तो एक साहूकार था, वो नित्य प्रति शिव जी के मंदिर में जाया करता था और भोले बाबा की पूजा अर्चना किया करता था। उसके किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना से वो बहुत बड़ा दुखी रहता था और यही नियम था उसका, सुबह शाम दोनों टाइम और भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना, पूजा अर्चना करना, दीपक जलाना और उनकी स्तुति करना। तो एक दिन महादेव पार्वती जी चौपड़ सार खेल रहे थे। पार्वती जी बोली, अरे भगवान, हे भोलेनाथ, आपका इतना बड़ा भक्त है और इसकी कोई मनोकामना है, उसको पूर्ण क्यों नहीं करते हो? तो भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती, ये संसार सागर है, जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है, इसके भाग में पुत्र है ही नहीं, तो मैं इसको कहाँ से दे दूँ? कि बोले पार्वती माँ कि देखो जी, इसको पुत्र दो, नहीं तो आपकी पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा, आपको कोई नहीं मानेगा। अब जब पार्वती जी हट पड़ जाती हैं तो शंकर भगवान कहते हैं कि दे तो देता हूँ, लेकिन उसकी उम्र 16 साल होगी, वो 16 साल बाद खत्म हो जाएगा। तो ये बातें सारी साहूकार सुन रहा था। साहूकार को ना कोई खुशी होती है ना कोई गम होता है, वो ऐसी ही पूजा अर्चना करता रहता है। कुछ दिन बाद उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र पैदा होता है। पुत्र पैदा होता है, बड़ी खुशी मनाई जाती है, लेकिन उसके मन में कोई खुशी ना कोई गम, ऐसे ही चलता रहा। जब लड़का 15 साल का हो जाता है तो उसकी माँ थी, वो कहती है अपने बेटे की शादी करेंगे। तो वो कहता है करी नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे, इसको अभी काशी जी पढ़ने भेजना है। तो उसको मामा को बुलाते हैं, बहुत सारा धन देते हैं और उसको कहते हैं कि देख, जहाँ भी ठहरे वहीं भंडारे लगवाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ कराते हुए जाना, कुंवारी कन्याओं की शादी कराना, कुआं बावड़ी तालाब बनवाना और निर्धनों को धन देना, ये सारी क्रियाएं करते हुए जाना। तो ऐसे ही करते हुए जाते हैं। एक नगर में ठहरते हैं, वहाँ एक राजा की लड़की की शादी होती थी और जिस नगर में ठहरते हैं, जो दूल्हा आया था वह एक आंख से काना था। वर पक्ष के लोगों को बड़ी ही चिंता होती है कि देखो अब क्या होगा पता नहीं, और ये दूल्हा काना है, कहीं पता चल गया तो हमारी बारात वापस चली जाएगी। तो यही चिंता उनको सताती रहती है। इधर वो बड़े सुंदर पुत्र को देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे इससे पूछ लें। तो उसके मामा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो जी, हमारा जो लड़का एक आंख से काना है, अगर खेत बारोटी का कार्य आप इस लड़के से करवा दे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो वो बोला कि कोई बात नहीं, करवा लो, किसी का घर बस जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो खेत बारोटी का सारा काम बड़ी निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाता है। और फिर जब फेरों की तैयारी होती है, फिर कहते हैं कि अरे फेरे आदि का कार्य इसी से करा लें तो कैसा रहेगा। तो फेरे आदि का कार्य उसी से करा लेते हैं। जब देवताओं को धोखने के लिए डौड़ी पर जाते हैं तो जो साहूकार का बेटा था, उसकी रानी की चुंदरी के पल्ले पर लिखाता है कि देखो आपकी शादी तो हमारे साथ हुई, हम तो काशी जी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जिसके साथ आप जाओगे वो एक आंख से काना है। तो रोती हुई जैसे विदा होती है और वो अपने चुंदरी के पल्ले पर लिखा देखती है, अपने पिता को बुलाती है कि देखो पिताजी, मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है और आप मुझे इसके साथ क्यों भेज रहे हो। तो बारात को विदा भेज देते हैं, बारात वापस चली जाती है। उधर उसके 16 साल पूरे हो जाते हैं। यज्ञ मामा ने यज्ञ रचा रखा था। यज्ञ रचा रखा तो क्या होता है, लड़का कहता है कि मामा जी आज तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। लड़का कहता है बेटा दर्द है तो अंदर जाके सो जाओ। अब जैसे ही लड़का अंदर जाके सोता है, थोड़ी देर में क्या होता है कि लड़का के प्राण निकल जाते हैं। जैसे पूर्ण आहुति की टाइम होता है तो मामा जी जाकर अंदर देखते हैं कि लड़का काल प्राप्त हुआ है। मामा बोलता है कि अगर अभी से मैं रोटना पीटना प्रारंभ कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, इससे तो मैं जल्दी से यज्ञ का कार्य पूर्ण करूं। वो जल्दी पल्दी यज्ञ का कार्य पूर्ण करते हैं और करके बड़ी करुणामयी आवाज से रोता है कि एक ही तो भांजा था, ये भी चला गया, मेरे
बहन जीजा तो जिंदे ही खत्म हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं, हे भगवान क्या करूं। उधर काशी जी में तो भगवान भ्रमण करते ही रहते हैं। और फिर बोले बाबा पार्वती जी वहां से जा रहे थे। पार्वती जी बोली बड़ा है करुणा भई आवाज से कोई रो रहा है महादेव जी। महादेव जी कहते हैं कि देखो ये संसार सागर है, कोई मरता है कोई जीता है, आप चलो। कि नहीं मैं तो देखने जाऊंगी। हट पड़ जाती हैं। औरत के सामने तो भगवान खुद हार जाते हैं। तो जैसे ही आती हैं वहां देखती हैं कि ये तो वही लड़का है महाराज, इसको जीवन दान दो नहीं इसके माता पिता मर जाएंगे और एक के साथ 3-3 जाने वैसे ही जाएंगे। तो महादेव जी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसको जीवन दान मिल जाता है और वो अपना फिर दोबारा से यज्ञ करते हैं। यज्ञ करके और वहां से चल देते हैं। फिर उसी नगर में पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं वो राजा सामने मिलता है, उसको पहचान लेता है, उनको महलों में ले जाता है और बड़ी खातिर तबज्जा करते हैं और दास दासियों के साथ में अपनी लड़की को विदा करते हैं। अब विदा करते हैं तो जो मामा होता है गांव के नज़दीक पहुंचते हैं, वो कहता है कि बेटा आप यहीं ठहरो और मैं आपकी माँ से कह दूं कुछ तैयारी तो करेगी। उस दिन वो साहूकार अपनी पत्नी को सारा हाल बता देता है और वो छत पे दोनों चढ़ जाते हैं। कहते हैं कि अगर हमारा पुत्र जीवित आ गया तो नीचे उतर आएंगे, नहीं छत पे इससे गिर के अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में ही मामा पहुंच जाता है कि बहन जीजा नीचे उतर आओ, आप ऊपर क्यों बैठे हो, आपकी बहू बेटा आ रहे हैं। कि हमारे कहाँ बेटा कहाँ बहू, हमारा तो बेटा इतने ही दिन का था अब नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है। कि नहीं मैं शपथ खा के कहता हूँ आपके बहू बेटे दोनों आ रहे हैं। तो दोनों नीचे उतर आते हैं, अपनी बहू का बड़ा ही स्वागत करते हैं और हे भोले बाबा जैसे उस साहूकार पर कृपा करी और उनके बच्चे को जीवन दान दिया, वैसे ही ये कथा सुने, हुंकारा भरे पढ़े, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उनके बच्चों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। बोल शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो एक साहूकारनी रोज हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी और वह एक चूरमे का लड्डू ले जाती और एक रोटी ले जाती और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा। हनुमान जी आते और चूरमा खा जाते और तब वह कहती मैंने दिया तुम्हें बुढ़ापे में और तुम देना मुझे मैंने दिया जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। तो ऐसे ही ऐसे समय व्यतीत होता। रोज साहूकारनी जाती, चूरमे का लड्डू ले जाती और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा, मैंने दिया जवानी में, तुम देना मोए बुढ़ापे में। तो एक पड़ोसिन और उसके घर आई और उसकी बहू से बोली कि अरे देख तेरी सास रोज चूरमा बना के ले जाती है और मंदिर में ऐसे तो तेरा घी चीनी आटा सब खत्म हो जाएगा, इतने चूरमा बनाएगी तो वो अपनी बहू की बातें उसकी समझ में आ जाती हैं और सासू माँ से कहती है कि सासू माँ आप कहाँ गई थी। कि मैं मंदिर के क्या करती हो। कि मैं हनुमान जी का भोग लगाने के लिए जाती हूँ। तो कि आज से मत जाया करो, आप तो हमारा सारा घर खाली करवा दोगी हैं, ऐसे तो हमारे घर में कुछ नहीं बचेगा। तो सासू माँ कुछ जवाब नहीं देती, कुछ नहीं कहती और अंदर जाके सो जाती है। उसको 6 रोज हो जाते हैं अंदर सोते सोते। तो इधर घर में कुछ नहीं रहता, खाने का भी टोटा हो जाता है, हर चीज में टोटा आ जाता है और वो जो उसकी बहू थी वो बहुत दुखी हो जाती है। तो वो अपनी सास के पास जाती है और सास से कहती है कि आपको कई रोज हो गए भूखे प्यासे रहे हुए और आपकी तबीयत बिगड़ गई होगी। तो बहू के सास कहती है कि मेरी तबीयत क्यों बढ़ गईगी, कि क्यों कई रोज से भूखे प्यासी होगी तो तबीयत खराब नहीं होगी, पर आप तो इतनी मोटी ताजी पड़ी हो। तो सासू माँ कहती है कि मैं भूखी क्यों रहूंगी, मेरे तो बालाजी आते हैं और मीठा मीठा चूरमा खवा के जाते हैं और रोटी देते हैं और पानी भी पिला के जाते हैं। कि कैसे आते हैं, कि मैंने उनको दिया था, एक दिन वो मेरे सपने में आए और वो कहने लगे कि बुढ़िया माँ भूखी क्यों है, उठ रोटी खा। मैंने कही आज तू दे देगा तो रोज कौन देगा, कि मैं ही दूंगा तुझे रोज और आजा खा। उसी दिन से मैं खा रही हूँ। कि माँ जी आपका बालाजी ही सच्चा है, हम तो वैसे ही थे, आपके जाने के बाद घर में सारा टोटा हो गया, कुछ खाने को भी नहीं रहा। ये अपने घर संभालो और अपने बालाजी से कहो जैसा था वैसा ही कर दें। अब तो और खूब चूरमा खवाओ, खूब रोटी खवाओ, हम तो आपका ही दिया खा रहे थे। तो बुढ़िया माँ बाहर निकल आती है, नहाती है, धोती है, पूजा पाठ करती है और चूरमा बनाती है और बालाजी के मंदिर में ले जाती है और कहती है लाल लंगोटा कांधे सोटा। बालाजी आए, भोजन खा गए, चूरमा खा लिया, रोटी खा ली और मैंने दिया तुझे जवानी में, तू देना मुझे बुढ़ापे में। अब तो उसके नौने दोबारा से धोने लगे, जैसा था वैसा पहले था वैसा ही होने लग गया। अब तो उनके खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब तो सास को देखकर बहू के भी सद्बुद्धि आ गई, बहू भी पूजा पाठ करने के लिए लग गई।
बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, भगवान की जय। तो एक लड़की और गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन मुझे उसे ये नहीं पता होता था कि क्या करें। एक दिन उनके गांव में गणेश जी का मेला लग रहा था। लड़की हट पड़ जाती है कि मैं भी गणेश जी के मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटी तू छोटी है, खो जाएगी। कि नहीं, मैं भी जाऊंगी। तो उसकी माँ उसे 2 लड्डू देती है और 1 गिलास पानी देती है। उसे कहती है कि बेटी पहले सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में जाना, वहाँ 1 लड्डू उन्हें खिला देता ना और आधा गिलास पानी पिला देना। उसके बाद तू बचा हुआ पानी और आधा 1 लड्डू खा लेना। उसने कहा ठीक है। अब तो उसको ये थोड़ा पता था कि कैसे गणेश जी खाएंगे। अब तो वहाँ मंदिर में बैठ जाती है और कहती है मेरी माँ ने कहा है आओ गणेश जी लड्डू खाओ और पानी पियो, आओ गणेश जी लड्डू खाओ और पानी पियो। सुबह से शाम हो जाती है, सारे घर पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लड़की वहीं रहती है। बुढ़िया माँ को बड़ी चिंता होती है कि मेरी लड़की अब तक नहीं आई। जब शाम हो जाती है, गणेश जी माजा को दया आती है और छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आते हैं। ला बहन तेरा लड्डू और पानी दे दे। 1 लड्डू खा लिया, अब आधा पानी पी लिया, अब तू भी ये पानी पी ले और लड्डू खा ले। अब तो उसने भी खा लिया और घर जा। अब घर पहुंची तो बोली बेटी कहाँ रही थी? क्या आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को पानी पिला देना, लड्डू खिला देना। अब गणेश जी जब तक आएंगे नहीं, जब तक मैंने कैसे आऊँगी? क्या अब आ गए? हाँ माँ, गणेश जी आ गए, लड्डू भी खा गए और पानी भी पी गए। तो आपने बहुत अच्छा भेजा था मुझे वहाँ। तो रोज़ फिर उसका नियम बन गया, वो रोज़ पूजा अर्चना करती और लड्डू ले जाती। गणेश जी महाराज आते, पानी पी जाते और लड्डू खा जाते। तो एक दिन वो कहने लगे गणेश जी महाराज के मांग ले, क्या मांगना है? तो वो सोचने लगी अन्न मांगू के धन मांगू, के जग का सारा सुख मांगू कि अपने लिए घर वर मांगू। इतना सोच रही थी, भगवान तथास्तु कह देते हैं। तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, भंडारे बढ़ जाते हैं, अच्छा उसको घर वर मिल जाता है। हे गणेश जी महाराज जैसे उस लड़की पर कृपा करिए वैसे ही सब पर करना, अपने वारे न्यारे करना, सबके वारे न्यारे करना, भंडारे भरना और सबके मनोरथ यूं ही सिद्ध करना। बोल गणेश भगवान की जय, बोल बृहस्पति भगवान की जय, बोल गुरु जी महाराज की जय। एक दादी पोती थी। दादी ने पोती की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद पोती घर में आई। दादी ने पोती से पूछा कि बेटी तेरा को कैसा लगा ससुराल, घरवार कैसा मिला? पोती बोली दादी तूने तो मेरा ऐसी जगह विवाह कर दिया है जिस घर में न खाने को दाने हैं, न नहाने को पानी है, कुछ भी नहीं है। और कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से जब लेने के लिए आए तो बुढ़िया बोली मैं तो नहीं भेजूंगी, ना तुम्हारे घर में खाने को दाने हैं ना नहाने को पानी है। तो पोती बोली कि दादी मैं तो जाऊंगी, तूने पूछा था तो मैंने बता दिया। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब मैं वहीं अपनी ससुराल में जीवन बिताऊंगी। वह अपनी ससुराल आ गई। उनके घर में सासू खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी आते खाते थे, फिर देवर और जेठ खाते। सब 2-2 रोटी खाकर उठ जाते थे। गुरुवार का दिन आया तो वह अपनी सास से बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले 1 रोटी गाय की निकाली, 1 कुत्ते की, 1 कौवे की और 1 ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटियां निकाल दी। देवरानी और जेठानी आपस में बोलने लगी कि आज तो 2 रोटी से भी जाएंगे। उसके बाद ससुर जी खाना खाने के लिए बैठे तो वह अपनी सास से बोली पिताजी को बोल दो वह पेट भरकर खाना खाएंगे। उसके बाद वह अपने देवर और जेठ को भी इसी प्रकार बोली। देवरानी और जेठानी तथा सास को भी ऐसा ही बोली। सबने पेट भरकर खाना खा लिया। अब सास बोली तू भी खाना खा ले। तो वह बोली कि आज तो गुरुवार का दिन है, मैं तो व्रत रखूंगी। तब सास बोली तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी कि मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल हल्दी की गांठ चाहिए, मैं तो पहले पूजा करूंगी। तब सास बोली कि यह सब तू कहाँ से लाएगी? तो वह बोली कि मेरे हाथ का कंगन ले जाओ और इसे बेचकर ले आना। अब उसका ससुर कंगन लेकर चला गया, सब सामान लेकर आ गया। उस चने की दाल में कंगन भी वापस आ गया। कंगन को देखकर बहू बोली कि किसी की चोरी करके लाए हो या झूठ बोलकर लाए हो, यह कंगन वापस दे आओ।
वह कंगन लेकर बाहर गया तो वहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद वह कंगन लेकर वापस आ गया। बहू ने पूजा करके 5 रोटी बनाई, एक गाय की और 4 रोटी अपने लिए बनाई और छींके पर रखकर सो गई। थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और आकर बोले, अलख माई। बहू बोली, 1 रोटी गाय की निकाल रखी है, वह दे दो। तो बृहस्पति भगवान बोले कि मैं तो थाली में डालकर दोगी तभी खाऊंगा। अब सासू ने थाली में डालकर दी। इस प्रकार उसने एक एक करके सारी रोटी खा ली। अब सासू बोली कि बहू तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। वह बोली, एक रात का क्या काटना, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। बृहस्पति भगवान जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय उसकी झोंपड़ी को लात मार गए तो उसकी झोंपड़ी का महल बन गया। सारे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि बूढ़ा ब्राह्मण पहले तो भूखा मरता था, अब इतना धन किधर से आ गया। अब उसकी को राजा के दरबार में बुलाया गया तो बहू बोली, राजा होगा अपने घर का, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब गुरुवार को केले के पास रानी भी आ गई और बुढ़िया की बहू भी आ गई। तब रानी ने पूछा, तेरे पास इतना धन किधर से आया? तो वह बोली कि मैं तो नेम से गुरुवार का व्रत करती हूँ और केले की पूजा करती हूँ, बृहस्पति भगवान की कृपा से सब हो गया है। रानी बोली, मेरे भी कोई बच्चा नहीं है। तो वह बोली, तुम भी केले की पूजा करो, वह बृहस्पतिवार का व्रत रखा करो। तो रानी ने पूछा, इसकी विधि क्या है? तो वह बोली, चने की दाल, गुड़ की डली और हल्दी लेकर पूजा करें। रानी ने नेम से ऐसा ही किया। अब रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो रानी ने केले की पूजा नहीं करी और व्रत रख लिया, जिससे उसको 9 महीने पूरे होने पर भी बच्चा नहीं हुआ। तो रानी ने बूढ़े ब्राह्मण की बहू से मिलने के लिए कहा तो बहू बोली, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब वह केले के नीचे मिली। वह बोली, मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो उसने पूछा, कभी केले की पूजा करी थी? तो वह बोली, मैंने व्रत तो रखा था पर केले की पूजा नहीं करी। तो वह बोली, केले की पूजा जरूर करें, व्रत किसी से रखा जाए तो रख लो। इसके बाद उसने केले की पूजा करी और उसको लड़का हो गया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई केले की पूजा जरूर करें। हे बृहस्पति देव, जैसा रानी और बूढ़े ब्राह्मण की बहू पर प्रसन्न हुए वैसा सब किसी पर होवे। जो भी ये कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोल बृहस्पति भगवान की जय। अब शुक्रवार की कहानी। एक सास बहू थी। बेटा कहीं बाहर काम धंधा किया करता था और 2 महीने में घर वापस आया करता था। उसकी सास शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर रखकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, बहू मैं तो तीर्थ करने जा रही हूँ, तू शुक्रवार की पूजा कर देना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम करके खाना खा लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर को झाड़ पहुंचकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्र महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं थी। सास बहू से बोली, शुक्र देवता की मूर्ति कहाँ है? वह बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी और आरती करते हुए विनती करी। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत विनती करी कि जैसे मेरा घर पहले था वैसा ही हो जाए। अब तो वैसा ही हो गया। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हम इसे कूड़े में शुक्र भगवान की मूर्ति को फेंक आए। सास बोली, ये शुक्र महाराज हैं, जैसे ठाट बाट बहू से रूठे हो ऐसे किसी से ना रूठना। जैसी सास को आई वैसे सबका आई के आइए। बोल शुक्र भगवान की जय, महाराज की जय।
एक राजा था, उसने अपने सारे राज्य में यह घोषणा करवा रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए, जिस सौदागर का माल ना बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। अब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लिया करते थे। एक दिन की बात है कि एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया। संध्या के समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सब देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से बाहर जाते देखा। उसने भी राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं है तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी नहीं रुकने का आग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा ने के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं तो मैं भी वहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। राजा सत्यदेव के पैरों में गिर गए। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार कर दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। धर्म के पीछे पीछे लक्ष्मी, वैभव सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। बोल शनि भगवान की जय। जो भी ये कहानी पढ़ता है, सुनता रहा है, हुंकारा भरता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कहते ना, जिस घर में 8 वारों की कहानी सुनी जाती है वहाँ दुख संकट टल जाता है और लक्ष्मी का सदा वास रहता है। हे भगवान, जो भी मेरी कहानी सुने, पढ़े और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। जिसको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोल विष्णु भगवान की।